यस, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। और जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो मूल त्रिकोणमिति अनुपात 3 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 मूल त्रिकोणमिति अनुपात है। और इनसे व्युत्पन्न अनुपात, इनसे व्युत्पन्न या इनसे उत्पन्न त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा से कोसिक थीटा, कॉस थीटा से सेक थीटा और टेन थीटा से कॉट थीटा, साइन से क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस से आधार बटे कर्ण, टेन से लंब बटे आधार, साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। ठीक है ना, ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब इन पर आधारित सवाल हम करेंगे। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक अनुपात हमें दिया है टेन थीटा, टोटल कितने अनुपात होते हैं, 6 में से एक अनुपात दे दिया यानी कि 5 आपको निकालना है। टेन थीटा बराबर कितना दिया, 3/4, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पे आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ए बी और सी। तो कर्ण आपको निकालना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण AB का वर्ग बराबर लंब कितना? 3 का वर्ग धन आधार कितना? 4 का वर्ग। तो भैया 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग आपका 9 होता है, ठीक है ना। 2 मिनट कैमरा सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, है ना। तो 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर में होंगे 25, है ना। 16 और 9 25 और ये हो गया आपका AB का वर्ग। 5 AB का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल, है ना। तो अब आगे चलते हैं इसी क्रम। वर्ग घटेगा वर्ग और वर्गमूल हुआ 5। कितना आया? 5। AB बराबर आया 5। और ये हमारा जो त्रिभुज था, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना रखा था जिसको हमने नाम दिया था A, B और C, और ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 आ गया, ठीक है ना। और ये आपका थीटा है। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है, साइन थीटा में निकालना है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और लंब हमारे पास कितना है? 3। कर्ण हमारा कितना है? 5। कोसिक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा 5/3 कर्ण बटे लंब। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण कितना? 5, लंब 3। फिर हमारा आता है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार बटे कर्ण, आधार कितना? 4, कर्ण कितना? 5। फिर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5 और आधार कितना? 4। लास्ट कौन सा रह गया हमारा? कॉट। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बताओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल के दिखाए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया था और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको निकाले, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 8/10, यदि साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो
cos थीटा इंटू sec थीटा का मान ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। हमें एक अनुपात दिया गया है, उस अनुपात का नाम है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10 हो तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम cos थीटा का पहले मान निकालेंगे, फिर सेक थीटा का मान निकालेंगे और उनको यहाँ पे रख देंगे और गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो cos थीटा का मान निकालो, सेक थीटा का मान निकाल के यहाँ पे रखना है। करूँ कि कर लोगे? बता देता हूँ, चलो सर कर लेंगे। कर लोगे। चलो 2 मिनट, एक सवाल बता देता हूँ मैं। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर बता दूँ, तो एक बता देता हूँ, फिर इसके बाद वाले मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप ही को करना है। ठीक है ना। ए बी सी टी। देखो साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है लंब बटे अच्छा, कर्ण। ये लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये तो हो गया लंब 8 और कर्ण हो गया 10। आधा निकालना है ना। तो आधा निकालना भैया कौन सी पर में लगेगी? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस, है ना। यह लिख देंगे हम, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका 10 है, 10 का वर्ग, लंब 8 है, आधार AC का वर्ग। 10 का तो हो गया 100, 8 का हो गया 64, वर्ग घटेगा तो वर्ग AC बराबर कितना? 6, तो AC आ गया आपका 6। अब आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि भाई cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसका तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। आधार। ठीक है ना। तो भैया इसमें मान पुट कर देंगे। बोलो आधार की जगह कितना लिखूं? आधार 6, कर्ण 10, कर्ण 10, आधार 6, 10 एकम 10, 10, 6 एकम 6। 6 गुणित 1 बराबर 1। दिस इज आंसर। सरल की कठिन? सरल। चलो अगला प्रश्न। यदि tan थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर 8/15। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो 8/15 हो तो यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। LHS लेना है। LHS में आपको साइन थीटा का मान रखना है, कॉस थीटा का मान रखना है, फिर इनको जोड़ना है और हल करना है। तो हल करने पे 1 आना चाहिए। LHS लेकर RHS लाना है। ये मैंने आपको करने को दिया है, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो करिए, ये मैंने आपको करने को दिया है। ओके।